प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति के अंतर्गत 20 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। महिलाओं संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए हर थाने में महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती महिला हेल्प डेस्क में की गई है, ताकि किसी भी वक्त उनकी कोई भी शिकायत होती है उसकी सुनवाई हो सके, उसको पंजीकृत किया जा सके। और कहीं 24 घंटे इसमें ड्यूटी रहेगी। पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगी, ताकि कोई भी महिला अपनी अगर शिकायत थाने पे लेके आती है तो उसको एक रेगुलराइज तरीके से थाने पे दर्ज किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। रामपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को रामपुर के सभी पुलिस थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां बालिकाओं को थाना अध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। इन लड़कियों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सड़क पर उतरकर पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के साथ थाने के सामने बालिकाओं ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान छात्राओं ने कई लोगों के चालान भी काटे। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और पता चल रहा है कि कितनी मुश्किल ड्यूटी है, कितना टफ होता है लोगों मतलब पुलिस के लिए इतनी धूप में काम करना और लोगों की बातें भी सुनना। लोग उन्हीं के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं चिल्ला के, वो सोच रहे हैं कि वो उसको सही साबित कर देंगे अगर वो चिल्ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत टफ जॉब है। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि इतनी धूप में आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। आपको हेलमेट लगाने के लिए कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपकी सेफ्टी रहे। आपको मास्क लगाने को कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। लेकिन तब भी लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और चालान काटने में आनाकानी करते हैं, उनको ऊपर चिल्लाते भी हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। ये जैसा कल हमने किया था, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और सारे ऑफिस में महिला प्रभारी बनाई गई थी, बच्चियां प्रभारी बनाई गई थी। आज उसी क्रम में उसको और एक्सटेंड किया है। हर थाने पे नई उम्र की बच्चियां वो प्रभारी बनाई गई हैं और सब इंस्पेक्टर बनाई गई हैं। पर्पस इसका ये है कि ये बच्चियां समझ सके कि थाने का कामकाज कैसे होता है, थाने पे इनके लिए या महिलाओं के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, अपराध होता है तो कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसे जन सुनवाई वहाँ पे होती है, और थाने में क्या क्या हमारे पास साधन है जिससे हम पब्लिक को रिलीफ देते हैं। साथ साथ ये भी, क्योंकि शिकायत पब्लिक ये रहती है कि चेकिंग क्यों कराई जाती है और चेकिंग ज़्यादा कराई जाती है, सख्ती ज़्यादा रहती है, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम भी चेकिंग करा के देखना चाह रहे हैं। उसी क्रम में ये रोड पे सुबह 10:30 बजे से चेकिंग करा रही हैं। चेकिंग में ट्रैफिक का पालन, हेलमेट का चलान या कोई गाड़ी जिसमें काले शीशे हों फिल्म उतार रही हैं उसकी, साथ में जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चलान काटा जा रहा है, इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है। हाथरस मामले में सीबीआई टीम द्वारा पूछताछ के बाद एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के 2 मेडिकल ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया गया था। अब उनको एक बार फिर से प्रशासन द्वारा दोबारा से पदभार दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रवक्ता ने इस पर कहा कि ये सिर्फ मामला लीव वैकेंसी को लेकर था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये टोटली इशू जो था ये लीव वैकेंसी का इशू था। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई डॉक्टर लीव पे जाता है, आपको मालूम लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो ये सिंपली, और जब आदमी दोबारा ज्वाइन कर लेता तो लीव वैकेंसी ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये केस था। लेकिन जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो थे उन्होंने उसके बारे में जरूरत महसूस करी कि डॉक्टर्स को रखा जाए आगे भी, तो उस प्रस्ताव को एएमयू इंतजामिया ने माना। और जाहिर सी बात है कोविड के दौर में हम लोग चल रहे हैं, तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, और सिर्फ मेडिकल कॉलेज की नहीं और भी दीगर डिपार्टमेंट में यही होता है कि लीव वैकेंसी वाली या जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है टेम्परेरी आप वहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर बने गभाना टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी पर डीएम ने 45.63 करोड़ की स्टाम्प चोरी का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कंपनी से स्टाम्प चोरी की धनराशि पर 2010 से अब तक 18% सालाना ब्याज का 45 लाख रुपए जुर्माना भी वसूलने के निर्देश दिए हैं। कंपनी से करीब 100 करोड़ रुपए वसूली होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, इस पे जिलाधिकारी अलीगढ़ के न्यायालय के स्तर से एक स्टाम्प का मुकदमा डिसाइड हुआ है, जिसमें 45 करोड़ से अधिक की स्टाम्प कमी पाई गई है टोल के एग्रीमेंट पे। तो वो अब हमारे पास आरसी ग्रुप में आया हुआ है, उसको हम लोग वसूलने का प्रयास करेंगे। तो क्या ब्याज भी वसूली जाएगी उनसे? निश्चित तौर से जो ब्याज उस पर लगी है 1.5% शासन द्वारा एक्ट में ही प्रावधान है, तो 1.5% प्रति माह के हिसाब से उस पर ब्याज की देयता है, और जो उसकी
टोटल मूल धनराशि है उसको लेके फिर वो वसूली की जाएगी। एसडीएम गवानों को भेज दिया गया, वहाँ से वसूली कार्रवाई शुरू। अलीगढ़ में आईपीएल देखते समय सट्टेबाज आपस में भिड़ गए। सट्टेबाज ने मैच देख रहे युवक की पिटाई कर दी। मामला बढ़ने पर परिजन आ गए तो आरोपी ने युवक और उसकी बहन दोनों पर तेजाब फेंक दिया। घायलों को जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी 2 सट्टेबाजों को जेल भेज दिया है। यदि के सामने मैं अपने भाई को बुलाने गया था तो वहाँ लोग ड्राइविंग करे हुए थे, तो मैं आईपीएल देख रहे थे। उसी दौरान उनमें हाथापाई हो गई थी, थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी। उसी दौरान मेरे भाई के हाथ मार दिया था, तो मैंने भी थोड़ा वो एक हाथ मारा था उसमें। तो उसके जितने भी ठेकेदार थे, उनके मालिक के मतलब कारखाने के ठेकेदार थे, उनके कारीगरों ने हाथ पर वो करे था। तो ठेकेदार हमें पकड़ के अपने हमारे घर पे ले गए थे। तो हमारी अम्मी से शिकायत करने लगे थे, तो हमारी अम्मी हमें चिल्ला रही थी। उसी दौरान फिर उनके जो ठेकेदार का छोटा भाई है, उन्होंने हाथापाई कर दी थी मेरे भाई पैसों पे। IPL वगैरह हो रहे थे वहाँ, और वो जरा इससे गाली बकने लगे, इससे नहीं हुई बर्दाश्त, हाथापाई हो गई। जब तो हाथापाई हुई, मेरे पास गए खबर करने, दोनों लड़के इनके और ये सब। तो जब तक जो है बहन इनकी भागी, और ये सब तेजाब की कट्टियाँ, हाथापाई में तेजाब की कट्टियाँ उठा लाए अपने कारखाने से। जब जो है फौरन इसके ऊपर डालने गया, या हमारे पूरे घर को ही जलाने कह रही थी वो। तो संत कबीर नगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनन-फानन में महिला के ससुराल वाले शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। ये बात जब महिला के परिजनों को पता चली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग शव को छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा है कि हमारी बहन यहाँ में बह गई थी। उसके बाद वो आदमी उनका पीता खाता था, और इस कारण वो रोज लड़ाई करता था, और वो सब मिलकर हमारे बहन का हत्या कर दी। मामला है फांसी लगा के मारने वाला। जब हम लोग के सूचना मिलल, हम लोग गईली, लिहाज लेके भागत हैं। लिहाज रोका तो नहीं रोकल है, हमने मैंने सपोर्ट उठौली हैं तो लिहाज धै के भगल है। कौन था? बबलू नाम है, उसको सास उसको ससुर मरल है। ये थाना दनगटा के अंतर्गत बनहेटी गांव है। उसका ये मृतका का नाम नीलम है और उसके पति का नाम बबलू। लगभग शादी के 8 या 9 साल हो गए हैं। 3 बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 5 साल का है, 4 साल का है। तो ये घटना दिनांक 22/10/20 की है और लड़की ने फांसी लगा के फांसी लगाई है। चूँकि इसमें ये प्रकरण मुख्य ये है कि इनके द्वारा ससुराल जो लड़के वालों के द्वारा मृतका के मायके पक्ष को किसी को सूचना नहीं दी गई। जब उनको किसी तरह सूचना मिली, जब वो लोग आए तो ये अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, तो पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पहुंचे हैं, बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पंचायतनामा और जो करने के बाद उनके द्वारा FIR की गई मायके पक्ष के द्वारा कि ये अपनी पूर्व में भी मारपीट करते रहते थे और दान दहेज को लेकर हमेशा लड़की को परेशान करते हैं। इसको लेके ही उसने और इसे फांसी लगा दी। मैनपुरी के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के परिजन थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी की दबिश के लिए टीम लगा दी है। सर हम गाँव से लेके आ रहे थे, विकास राम के लड़के ने मुझे खींच के लेके गया। उसने अपने हाथों से कपड़े पे उतारे, हमारे साथ अपने हाथों से कपड़े उतारे और फिर उसने मेरी पूरी इज्जत लूटी। हमारी बहन के साथ एक लड़का है, हमारे घर के पास में रहता है, जंग बहादुर भदौरिया, उसका नाम है विकास। तो हमारी बहन शाम को आ रही थी आग में से घास काट के, तो पीछे से आया, उसने मेरी बहन का हाथ पकड़ा, गठरिया वो गिरा दिया और मुँह बंद किया उसका हाथ से, मुँह बंद करके ले गया एक मकान के पीछे गिराया, उसका रेप किया।
मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शराबी ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके छोटे भाई को बांध लिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब लोग जमा हुए तो आरोपी भाग गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दादी के साथ गई थी नहर पे, दादी घास काटने लगी और लड़की खेलते खेलते उधर से आया एक व्यक्ति, उसने जो लड़की को दबोच लिया। दादी ने जान नहीं पाई। दादी ने मुड़ के देखी बिटिया आवाज़ दी कि बिटिया बिटिया, तब तक बिटिया को आवाज़ लगी, चीख पुकार की, तो दादियों बज गई और बात रख सकते गाँव ग्रामीण खेतर मते सब बज गए। तो इस तरीके से उसे दबोच लिया। मैं अपनी अम्मा संगे काट रहे थे घास। मम्मा से ने बढ़कर दूर हो गई घास काटने के लिए। एक आदमी निकला झाड़ी में से, बाद मैंने मुंह बंद करके एकदम झाड़ी है पीछे ना चला। मैं अम्मा ने पीछे मुड़ देखो कोई था, अम्मा से लाइन से घर वाले आए, ताले पूरे बाद सब मेरे कपड़े पड़े काट। लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्चे को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे ने आरोपी व्यक्ति से अपने पिता को शराब पिलाने से मना किया था, जिससे गुस्सा कर उस व्यक्ति ने बच्चे को गोली मार दी। घायल अवस्था में बच्चे को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। निगासन थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक किशोर को एक व्यक्ति के द्वारा तमंचे से गोली मारी गई है। सूचना पर तुरंत थाना निगासन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और बच्चे को तत्काल जिला हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा गया। अब तक की गई विवेचना में जो बात प्रकाश में आई है कि जो मजरूब है, जो घायल बच्चा है, उसके पिता और अभियुक्त दोनों एक दूसरे के पूर्व से परिचित हैं और पिछले काफ़ी समय से घायल का पिता अभियुक्त का ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था और दोनों साथ बैठ के शराब पीते थे। इसी बात से जो ये किशोर है ये शुभ था और इसके द्वारा जब इस बात के लिए अभियुक्त को टोका गया कि क्यों मेरे पापा को शराब की लत आप पड़वा रहे हैं, तो इसी में दोनों में विवाद हुआ और उसके द्वारा अभियुक्त के द्वारा बच्चे के ऊपर फायर किया गया। वो साहब ट्रैक्टर वहाँ चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो बस वही हुआ है कि वो हमको छोड़ने आए थे और वो जो है कि हमारे बच्चों को मार दिए।